माय चैनल। सो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन सेज गिव अ रिलेशन दैट मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट पी ऑफ एफ पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू एंड आर। सो इसे अब हम डायग्राम के उससे मदद से समझेंगे। सो यहाँ पे वो कह रहा है एक रिलेशन बताना है आपको एक्स और वाई के बीच में दैट मस्ट एग्जिस्ट। वो कहता है जो एग्जिस्ट करे एक्स और वाई के बीच में आपको एक रिलेशन बताना है ताकि जो पॉइंट पी क्यू है वो कहते हैं एक तो वो इक्वी डिस्टेंस है और आपको एक्स वाई का रिलेशन देना है। इक्वी डिस्टेंस वाले हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए और हमने हर टाइप के इक्वी डिस्टेंस वाले किए हैं, चाहे उस इक्वी डिस्टेंस में हमें के की वैल्यू निकालनी हो, चाहे हमें क्या था, हाँ एक्स एक्सिस पे होते हैं या वाई एक्सिस पे होते हैं, कोई पॉइंट बीच में लाई करता है वो निकालना हो, या किसी क्वेश्चन का रिलेशन निकालना हो, या कोई परपेंडिकुलर निकालना हो। तो हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जो क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं और हमें ये भी बताना होता है कि वो पॉइंट को लीनियर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने हर क्वेश्चन में जो है डिस्कस की ही हुई है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई करना है। तो ऐसे से करते हैं, देखो एक्स वाई का रिलेशन बताना है। सिंपली इसका क्या मतलब होगा कि हम एक्स और वाई को इक्वी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फार्मूला हम लगा देंगे। चलो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, वहाँ से एक्स वाई का कोई ना कोई रिलेशन मिलता है। क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। अब ये क्वेश्चन ना क्या होता है, प्रैक्टिस से पता लगते हैं। अब मान लो यहाँ पर आपको एक्स वाई दोनों की वैल्यू गिवन हो, यहाँ कुछ नहीं दे रखा होगा तो यहाँ से क्या होगा, के की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ एक्स वाई दे रखा है सिंपली, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों का इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के हम इनमें क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई रिलेशन को जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, जब भी कुछ इस टाइप में हो, पी की जो वो कोऑर्डिनेट्स हो एक्स और वाई हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आराम से कोई ना कोई आ जाते हैं, आपके रिलेशंस आ जाते हैं। तो ये देखो कैसे सॉल्व किया हुआ, सिर्फ यहाँ पर दोनों के बीच में ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया हुआ। डिस्टेंस फार्मूला तो पता ही होगा, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे सपोज -3 है, यहाँ पर अगर आपको दे रखा है एक्स वाई एक पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है 2 - 3, तो इसमें इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस, और एक तो -3 है, एक तो क्या है -3 है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ऐसे करोगे ना सॉल्व। तो बस हमने क्या किया हुआ है, बट यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो इजीली हो गया। बट मैं फिर यहाँ पे मैंने क्यों यहाँ पर एक केस माइनस का लेके बताया, ताकि ये बताने के लिए कि एक तो माइनस का साइन फॉर्मूला कहता है और एक तो -3 इसके पास ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो सब इंटीजर्स के फॉर्मूले हैं। ठीक है, सो बस हमें इसे सॉल्व करते जाना है, करते जाना है, और लास्ट में आपको यहाँ x और x माइनस वाई का एक रिलेशन मिल जाएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये आपका माइनस का 3 है, ठीक है, माइनस का 3 है, यहाँ से माइनस कॉमन ले रखा है। पहले 8 कॉमन, पहले हमने यहाँ से सभी में से क्या लिया कॉमन, 8 कॉमन लिया और यहाँ से माइनस कॉमन लेके हमें एक रिलेशन मिल गया। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड रिलेशन। नाउ अब हम इसी बेसिस पे 2 क्वेश्चन और देखते हैं। सो क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट दीज पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ये क्या है, ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। सो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है बट इसे खुद ट्राई करो। मैंने अपनी बेसिक वीडियो में ऐसे क्वेश्चन के बारे में कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं कि अगर हमें बताना हो कि शो दैट दिस इज़ अ स्क्वायर तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि अगर सपोज़ हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर के ये पॉइंट्स हैं, एक है 1,2, एक है 3,0, एक है 1,2, ये -2 है, एक है -1,0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सारे, हमें तो पता है बेसिक क्या होता है, स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं ना, और क्या होता है डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और आपस में क्या करते हैं, एक
दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो ये इसकी जो साइड जो ये डायगनल होगा ये वाला, इसका जो डिस्टेंस निकालोगे डायगनली वो क्या होगा, इस वाले के इक्वल में होगा। यानी इन ये दो पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, और ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। अगर डायगनल्स इक्वल हैं, चारों साइड्स का साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। बस अगर ये दो पॉइंट भी वैलिड मान के कर लोगे ना तो बल्ले बल्ले, यानी जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हम बता देंगे कि ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं, डायगनल्स भी इक्वल हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मिड अगर इनका कॉमन पॉइंट भी आ गया, दोनों को मिड पॉइंट थ्योरम से यहाँ पर दोनों को मिड पॉइंट ले आओगे ना दोनों की मदद से, तब भी क्या होगा, आपके पॉइंट सेम आ जाएंगे, तब भी आप कह सकते हो कि वो स्क्वायर है। एक बार कहेंगे इक्वल साइड्स, ठीक है, एक बार कहेंगे डायगनल्स का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और एक बार हम लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम, MPT, मतलब यहाँ MPT लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, कि यहाँ पर दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन मिड पॉइंट आ जाएगा। कि यहाँ पर कैसे लिखोगे, ये सपोज ये और ये पॉइंट ले रहे हो तो 1 + 1/2 करके ये पॉइंट निकालोगे, -1 -2 + 2/2 करके ये वाला पॉइंट निकालोगे। सिमिलरली ये वाला पॉइंट करके मिड पॉइंट निकालोगे। जब दोनों का सेम आ जाएगा तो तब भी बताएगा ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। सो ये बता दिए 3 मेथड इसके स्क्वायर बताने के लिए। चलो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है शो दैट -1 -1 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दीज। चलो अब इसमें क्या है, आपको दे रखा है एक सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 1, -1, ठीक है। वो कहते हैं कि वो बताओ कि ये जो 3 पॉइंट से पास करता है, चलो 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, कहीं पे भी ले लिया, ठीक है, कहीं पे भी ले लो, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो। इनको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ लिखो 4, 3, यहाँ लिखो -2, 3, यहाँ लिखो 6, -1। इन सभी के डिस्टेंस को इक्वल बता दो तो क्या हो जाएगा, अगर सभी का जो डिस्टेंस इक्वल आ गई यानी सभी की रेडियस इक्वल आ गई। जब सभी की रेडियस इक्वल आ गई इट मीन्स ये क्या है, एक कोई कॉमन पॉइंट है। वो कॉमन पॉइंट क्या है, आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसे XY ले लो, ठीक है, इसका और इसका एक रिलेशन बना लो। देखो हम इसे 2 मेथड से कर सकते हैं, या हम 1, -1 से रेडियस एक तरह से कह के रेडियस इक्वल है तो इट मीन्स ये कॉमन पॉइंट हो गया। या हम क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट को हम XY ले सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम XY ले सकते हैं। इस XY से हम क्या कर सकते हैं, इसको 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 तीनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर देंगे, तीनों को इक्वल रख देंगे। फिर उनमें से किसी 2 को उठाएंगे, सपोज इसको और इसको उठा लिया, दोनों को इक्वल रख दिया और यहाँ से XY का रिलेशन निकल आएगा। सिमिलरली यहाँ से XY का रिलेशन निकल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, प्लस माइनस जो करना है, जो सा भी मेथड यूज़ करना है वो मेथड यूज़ करो और वहाँ से X और Y की वैल्यू आ जाएगी। X और Y की वैल्यू आएगी यानी X आपका 1 आएगा, Y आपका -1 आएगा। सो बता देना हैंस प्रूव्ड इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल वेयर एज वी नेम्ड the center of the circle, the coordinates of the circles are x and y, ठीक है। कुछ ऐसे करके आप लिख दोगे तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस आपको क्या याद रखनी है, प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है स्क्वायर्स की। इसमें आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हो, या तो 1, -1 को यहाँ पे पुट करके तीनों की रेडियस इक्वल बता दो, अदरवाइज यहाँ इसे XY पुट करो, जो बेस्ट वे है। XY बताओ कि इसके कोऑर्डिनेट, सपोज कि सेंटर ऑफ द सर्कल O है, उसके कोऑर्डिनेट्स XY हैं। फिर यहाँ से क्या करो, तीनों को इक्वल कर दो क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो 3 चीज़ें, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एक 4, 3 आएगा, एक आपका X, Y का बनेगा, ठीक है, मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा के। सिमिलरली X, Y बनेगा, एक आपका क्या बनेगा, -2, 3 बनेगा। ऐसे करके X, Y बनेगा और 6, -1 बनेगा। सो मैंने यहाँ पे बस डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाया, बट मैंने जनरली बता दिया इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 4 - x का होल स्क्वायर अंडर द रूट प्लस में 3 - y का होल स्क्वायर, ऐसे करोगे ना। तो इनमें से मान लो किसी आपने इन 2 को उठा लिया,
ठीक है, इन दो को उठा के एक्स वाई का रिलेशन आ गया, इन दो को उठा के एक्स वाई का रिलेशन आ गया, इन दो को नहीं उठाना तो इन दो को उठा के एक्स वाई का रिलेशन वाला, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके एक्स और वाई की यही वैल्यू आ जाएगी, तो हेंस प्रूव कर देना। ठीक है, तो सिंपल ये 3 क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गए होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन के साथ दे दिया है और 2 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सो इन्हें मस्ट मतलब सॉल्व करना, जो भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूँ उसे ज़रूर 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 सॉल्व करना। ठीक है, सो इससे क्या बनी रहेगी, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, फ्लो बना रहेगा। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।